हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर, तो कैसे आप? तो वही उम्मीद है हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में आप व्यस्त तो हमेशा रहते ही हो। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सीके बाबा की क्लास में एंड इस आप ही के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एशिया नीट। और हमने स्टार्ट क्या कर रखा है, लोकोमोशन मूवमेंट नाम का एक बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसके 7 लेक्चर अपलोड कर दिए गए चैनल पर। उन 7 लेक्चर में पूरा का पूरा हमने किसके बारे में डिस्कस किया? मसल्स के बारे में। मसल्स क्या होती है? मसल्स के अंदर बंडल होते हैं, उसके अंदर फिर मसल सेल होती है, उसके अंदर फिर मसल फिलामेंट मायोफिलामेंट होते हैं जो कि कौन, और उनके अंदर भी आई बैंड और ए बैंड होता है और वो भी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से बने होते हैं। बड़ा ही डिटेल में जाकर के समझा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को हमने समझा, कैसे क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है। सबका सब पॉइंट एक एक चीज आपको क्लियर करवा दी गई है। अब अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, देखिए यहां तक तो मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर करवा दी है। अब अगर कोई आप स्टडी मटेरियल देखोगे या आपके मन में ऐसा है कि मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ना है, फिर एक्स्ट्रा भी आपको कौन कौन सी चीज पढ़नी है, एक्स्ट्रा भी आपको कौन कौन सी चीज पढ़नी है। तो अगर आप किसी रेफरेंस बुक में से पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो जो स्टूडेंट जो है जिन अगर वो इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पूरी तरह से कवर कर लेते हैं तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो वो पीडीएफ की फॉर्म में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल रखे हैं, ठीक है। तो एक बार उनको जाकर के आप देख लेना, लेकिन पहले आप फोकस एनसीईआरटी पर कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी नीट वालों के लिए क्या है, माई बाप, माता पिता, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम की। किसकी बात करेंगे रे? स्केलेटन सिस्टम, या हिंदी में बोले तो कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र की बात करेंगे, स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे। अब ये जो स्केलेटन सिस्टम है वो भी होता है 2 टाइप का, एक्सोस्केलेटन और एक दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब जो बॉडी के बाहर पाया जाएगा, वो स्केलेटन जो बॉडी के बाहर पाया जाएगा उसको एक्सोस्केलेटन बोलेंगे। तो एक्सोस्केलेटन क्या होगा? आउटसाइड द बॉडी। उत्पत्ति में कैसा होता है? एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल। और एंडोस्केलेटन जो है वो कैसा होगा? इनसाइड द बॉडी। और उत्पत्ति में कैसा होगा? मीजोडर्मल, मीजोडर्मल, ठीक है। अब एक्सोस्केलेटन समझ में नहीं आया सर कुछ? एंडोस्केलेटन तो फिर भी हम बोन समझते हैं, कार्टिलेज समझते हैं। एक्सोस्केलेटन का मीन क्या? एक्सोस्केलेटन के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो आपके हेयर है, आपके जो नेल्स है, वो क्या एक्सोस्केलेटन ही तो है। तो ये जो वो किससे बने होते हैं? क्रिएटिनिन प्रोटीन्स। इन पर क्या पाया जाता है? हेयर और नेल पर क्या पाया जाता है? क्रिएटिनिन प्रोटीन का जमाव पाया जाता है। और क्रिएटिनिन प्रोटीन जो वो क्या है? डेड प्रोटीन है, मृत प्रोटीन है। इसके अलावा जो फेदर्स है, फीदर्स है, फीदर्स कहीं किन में पाए जाते हैं? बर्ड्स में जो फिदर पाए जाते हैं या जो पर पाए जाते हैं। पर आप समझते हो? पंखुड़िया, पंखों के ऊपर वो पंखुड़ियां नहीं होती क्या, जिनको छोटे थे तब की बुक में रख देते थे कि इनको रखने से जो है वो विद्या आती है, ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि बढ़ जाती है। ऐसा करते थे हम बचपन में, आपको पता नहीं आप करते हो कि नहीं। तो पक्षियों की जो पंखुड़ियां होती है ना, वो क्या है? वो एक्सोस्केलेटन ही है। और काम क्या है? इनका काम है टेम्परेचर रेगुलेट करना,
ताप का नियमन करना। ये देखिए एनसीईआरटी में आपके एक्सोस्केलेटन नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी आप एक बार जो मैंने आपको बताया, ये जो एग्जांपल बताए, इनको आप एक बार मेरे कहने पर इनको याद रख लेना, ठीक है। अब एंडोस्केलेटन जो एनसीईआरटी में बिल्कुल दे रखा है, आपकी जो कंकाल तंत्र या जो स्केलेटन सिस्टम जो हेडिंग करके लिख रखी है, वहां से फिर यही स्टार्ट कर रखा है एंडोस्केलेटन, मतलब वो स्केलेटन जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाएगा, इनसाइड द बॉडी पाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएंगी, एंडोस्केलेटन में क्या क्या आएंगी, एक तो आती है भाई साहब बोन, बोन बोले तो हड्डियां, हड्डियां, हड्डियां पाई जाएंगी। तो ये जो बोन है, ये जो बोन है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, कठोर होती है। जैसे बोलते हैं ना कि ज्यादा बोले तो हार्ड तोड़ दो लो, तो ऐसे नहीं है, हड्डियों को तोड़ना ऐसा ही वो कोई आसान काम नहीं है। हाँ, हड्डियां तोड़ने में बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि वो क्या होती है, हार्ड होती है। और हार्ड क्यों होती है, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन का क्या पाया जाता है, जमाव पाया जाता है। और जो स्टडी है, बोन की स्टडी जो है, उसको बोला जाता है ओस्टियोलॉजी। ये लॉजी क्या बोला जाएगा, ओस्टियोलॉजी। और जो बोन के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, बोन के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसको बोला जाता है ओसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। ये तो बात है किसकी, बोन की। और एंडोस्केलेटन में क्या आती है, एक नाम आपने सुना होगा, कार्टिलेज। कार्टिलेज बोले तो उपास्थि, कार्टिलेज बोले तो उपास्थि। ये उपास्थ्या क्या है, पहले बात तो ये समझो कि उपास्थ्या कहां पर जाती है। उपास्थ्या हमारा जो ये ईयर पिन्ना है ना, ये ईयर पिन्ना है, ये कैसा है, लचीला है। तो इसके अंदर बोन थोड़ी है, तो फिर क्या है, इसके अंदर कार्टिलेज है। ये आपके जो नोज की जो टिप है, मेरी भी टिप है, नोज की जो टिप है वो लचीली है, तभी तो हिल पाती है। तो ये हिल क्यों पा रही है, इसमें लचीलापन क्यों है, क्योंकि जो टिप है ना वो किससे बनी हुई है, वो कार्टिलेज से बनी हुई है। तो ये जो कार्टिलेज है वो हार्ड नहीं होगी, कैसी होगी, फ्लेक्सिबल होगी। कैसी होंगी रे भाई, फ्लेक्सिबल। हिंदी में बोले तो लचीली होगी, हिंदी में बोले तो लचीली होगी। क्यों होगी लचीली, क्यों होगी, क्योंकि इनमें डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम नहीं होता। और स्टडी को क्या बोलेंगे, स्टडी को बोलेंगे कॉन्ड्रियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी। और इसमें जो प्रोटीन पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ये लो जी साहब, ये हमने स्केलेटन सिस्टम का क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। एक तरफ आपको एक्सोस्केलेटन दिखा रखा है, दूसरी तरफ आपको एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन में क्या क्या आती है, बोन आती है और कार्टिलेज आती है। तो ये आपके जहां पर इंट्रोडक्शन दे रखा है स्केलेटन सिस्टम का, तो वहां पर बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस बता रखा होगा आपको, तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ये लो जी साहब, अब कार्टिलेज के बारे में जितना आपको बताया मैंने, उतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि कार्टिलेज के बारे में एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, और इतना ही आपसे पूछा जाएगा, इतना ही आपसे पूछा जाएगा। ये माइक को बार बार देखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि पिछले लगातार 2 लेक्चरों से मैं लगातार 40-40 मिनट ऐसे ही गला फाड़ता रहा और माइक बंद हो गया, उसकी वजह से वॉइस नहीं आई, और वापस शूट कर, तीसरी बार इस लेक्चर को मैं शूट कर रहा हूँ। तो आप मेरी विडंबना समझिए, लेक्चर को ध्यान से सुनिए, जो मैं लिखा रहा हूँ उसको नोट कीजिए, और आपके जितने फ्रेंड हैं उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी
बायो में, जूलॉजी पढ़ने में मजा है, स्केलेटन सिस्टम पढ़ने में मजा है। हाँ जी साहब। अब आगे क्या पढ़ेंगे? आगे मैंने बताया ना आपको, कार्टिलेज के बारे में तो आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैंने आपको पढ़ाया। अब हम जो हेडिंग डालने जा रहे हैं कि एंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन, एंडोस्केलेटन ऑफ, सर एंडोस्केलेटन अभी तो बताया, फिर वापस हेडिंग क्यों डलवाई? ये वापस हेडिंग इसलिए डलवाई है कि एंडोस्केलेटन में डिटेल में एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, सिर्फ बोन के बारे में, बोन के बारे में दे रखा है। तो अब हम जो एंडोस्केलेटन पढ़ रहे हैं वो सिर्फ कौन सा पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे, टोटल बोन्स पढ़ेंगे। टोटल क्या पढ़ेंगे, बोन्स पढ़ेंगे। तो ये जो बोन्स है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितनी बोन पाई जाती है, 306। जब बच्चा गर्भ में होता है तब उसके अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है, 306 हड्डियां पाई जाती है, 306 बोन पाई जाती है। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है, डांगरा होता है, तब उसमें बोन का नंबर कितना होता है, अडल्ट में बोन का नंबर, अडल्ट स्टेज में बोन का नंबर कितना देखने मिलेगा आपको, 206। ऐसे नहीं कि बड़ा होगा तो बोन का नंबर बढ़ जाएगा, बल्कि जैसे वो एडल्ट होता है तब बोन का नंबर घटता है। क्यों? क्योंकि ये जो बोन है यहाँ पर 306 थी, उनमें से कुछ बोन आपस में फ्यूज होकर के एक बोन बना लेती, जैसे दो बोन ने जुड़ करके एक बोन बना ली तो नंबर घट गया ना। तो ये फ्यूज होने की वजह से इनका नंबर घट जाता है। बट आपको जब ऐसे पूछे कि एंडोस्केलेटन में कितनी बोन पाई जाती है, तब आपको 206 करके आना है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज वाला ही आपको नहीं करना है। आपको कौन सा करना है, एडल्ट वाला। और डिटेल में पढ़ेंगे भी कौन सा, हम एडल्ट वाला ही पढ़ेंगे। ठीक है जी साहब। अब 1 मिनट में साइड में मैं हट रहा हूं, तो आप इस डायग्राम को देखिए, बोन की स्टडी कर रहे हैं ना। तो अब मैं एंडोस्केलेटन में जितनी बोन आ रही है उनको मैं दिखा रहा हूं आपको। तो ये सारी की सारी बोन आपके सामने दिख रही है। कितने बोन है टोटल, 206 बोन है। ठीक है, ये डायग्राम आपने अच्छी तरह से देख लिया, मजा आ गया? ठीक है जी साहब, मजा आ गया। तो अब आगे चलते हैं कि ये जो एंडोस्केलेटन है उसको फिर हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो। एक तो एक्सियल, एक्सियल बोले तो अक्षीय। अभी समझाऊंगा ये एक्सियल और अक्षीय क्या क्या है, क्यों बोल रहे हैं इनको एक्सियल और दूसरा है अपेंडिकुलर, दूसरा है अपेंडिकुलर, हिंदी में बोले तो उपांगी, हिंदी में बोले तो उपांगी। सर ये क्लासिफिकेशन कैसे किया, समझ में नहीं आया? तो पिछली बार आपने जो डायग्राम देखा था वो तो आपको अच्छा लगा, लेकिन अब आप डायग्राम देखिए। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें एक पार्ट आपको ब्लू कलर से दिखा रखा है और एक पार्ट जो वो आपको व्हाइट कलर से या फिर आपको येलो कलर से दिख रहा होगा। अभी जो ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है। और जो आपको येलो वाला दिख रहा है वो क्या है, अपेंडिकुलर। ब्लू कलर वाला बॉडी की एक्सिस पर पाया जा रहा है, मतलब बॉडी के एकदम सेंटर में पाया जा रहा है, बॉडी के बीच में पाया जा रहा है। इस कारण वो जो आपको ब्लू ब्लू बोन दिख रही है, जो एक्सिस पर आ रही है, जो बॉडी के सेंटर पर आ रही है, उन बोन को मिलाकर क्या बोल दिया, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और उसके अलावा जो बोन बच गई वो बॉडी के सेंटर पर नहीं आ रही है, बल्कि कहां पर, वो बॉडी के सेंटर से दूर प्रेजेंट है, इसलिए उनको क्या बोल दिया, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो जो ब्लू वाला जो है वो आपको सेंटर एक्सिस पर दिखने मिल रहा है, इसलिए उसको क्या बोला हमने, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और जो अपेंडिकुलर है वो एक्सिस से दूर आपको देखने मिल रहा है, इसलिए उसको क्या बोला हमने, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो ये पिक्चर आपने देख ली, वापस प्रकट हो गया, ये आ गया भाई समझ में।
तो एक्सियल और अपेंडिकुलर। अब एक्सियल में टोटल बोन कितनी होगी? एक्सियल में टोटल बोन होगी 80। टोटल बोन कितनी पड़ रही है हमको? 206। तो 80 बोन कहां पर होगी? 80 बोन होगी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में। और जो बच गई कितनी? 126 बोन। तो वो कहां पर प्रेजेंट होगी? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, तो ये तो आपने क्लासिफिकेशन देख लिया कि क्लासिफाई कैसे किया अपेंडिकुलर और एक्सियल को। अब पहले हम डिटेल में किसको पढ़ेंगे? एक्सियल को। फिर किसको पढ़ेंगे? अपेंडिकुलर को। तो जो अब आपको डायग्राम दिख रहा है वो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लो इस डायग्राम। ठीक है, देख लिया आपने। अब ये जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें एक तो शामिल है स्कल। स्कल बोले तो खोपड़ी, जिसमें कितनी बोन आएंगे? 29 बोन। इसके अलावा इसमें क्या शामिल है? इसके अलावा इसमें रिब्स शामिल है। रिब्स बोले तो पसलिया। पसलिया जिसको देसी लैंग्वेज में बोला जाता है पांसड़ी। इसमें बोन होंगे 24 बोन होंगे। और एक पाया जाता है स्टर्नम। स्टर्नम बोले तो उरोस्ती। तो उरोस्ती नंबर में कितनी होती है? एक होती है। और क्या पाया जाएंगी? वर्टिब्रल कॉलम। नंबर कितना आएगा? 26। ठीक है, तो जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है उसमें 29 स्कल में, 24 रिब्स में पाई जाती है, एक स्टर्नम में और 26 वर्टिब्रल कॉलम में। तो टोटल आप काउंट करोगे तो कितनी बोन हो गई? 80 बोन हो गई टोटल। सर एक्सियल में इनकी लोकेशन क्या क्या है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में इनकी लोकेशन क्या क्या है वो भी आप दिखाओ। समझ में नहीं आ रहा तो आप देखिए, बिल्कुल आपकी सेवा में बिल्कुल हम हाजिर है। तो ये आपकी खिदमत में। ये पहला डायग्राम किसका दिख रहा है आपको? ये खोपड़ी का या स्कल का आपको डायग्राम। अब मैं क्या कर रहा हूं? जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के चारों पार्ट है उनको अलग अलग तोड़ करके आपको दिखा रहा हूं। जस्ट पिछले वाले डायग्राम में मैंने आपको क्या दिखाया था? एक्सियल पूरा का पूरा। अब जो आपको मैं दिखा रहा हूं उसमें टोटल एक्सियल के जो चारों पार्ट है उनको अलग अलग डिवाइड करके तार तार करके दिखा रहा हूं। तो आप इसको देखिए, ये क्या है? स्कल है। ठीक है, अब नोट करना आप इसको, आपसे नहीं बोल रहा हूं। तो ये आपको घूमता हुआ क्या दिख रहा है? स्कल दिख रहा है। ये क्या दिख रही है? खोपड़ी दिख रही है। मुंह फाड़ रहा है। क्या फाड़ रहा है? मुंह फाड़ रहा है। तो ये देख लिया आपने स्कल। नेक्स्ट जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो आपको रेड कलर से जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम से जो रेड वाला पोर्शन है वो किसको शो कर रहा है? वो रिब्स को शो कर रहा है, वो पसलियों को शो कर रहा है कि ये पसलियां यहां पर ऐसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इनका नंबर कितना होगा? 24। एक साइड में 12, दूसरी साइड में 12, तो टोटल कितने हो गए? 24। नेक्स्ट अब जो डायग्राम आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो स्टर्नम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इस डायग्राम में जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो स्टर्नम को रिप्रेजेंट कर रही है। स्टर्नम क्या है? कि जहां पर ये जो रिब्स है वो वेंट्रल साइड पर आकर के क्या होगी? अटैच होगी। और जिस लोकेशन पर अटैच होंगी उसको क्या बोलेंगे? उसको स्टर्नम बोलेंगे, उरोस्ती बोलेंगे। ये जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना वो क्या है? स्टर्नम। देख ले स्टर्नम। अब अब देखिए, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, आपकी तरफ ऐसे पीट करके खड़ा हूं, तो मेरे पीछे की तरफ क्या रीढ़ की हड्डी है कि नहीं? तो वो रीढ़ की हड्डी भी किस में शामिल होती है? वो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में शामिल होती है, जिसको तो वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है। तो ये देखिए आप इस डायग्राम में जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या जिसको हमारी लैंग्वेज में, सस्ती लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में जिसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रीढ़ की हड्डी को या वर्टिब्रल कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन थी, जिसमें 4 पार्ट है। तो चारों पार्ट मैंने आपको अलग अलग करके दिखा दिए।
अब इसमें आपको कुछ भी ऐसे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कहां पर क्या प्रेजेंट है। एक्जेल के अलावा जो भी कुछ बचे क्या वो किसमें शामिल होगा, अपेंडिकुलर में। अब अपेंडिकुलर में क्या क्या आता जी सॉरी। तो ये जो स्नीजिंग है ना वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी का ऐसा फंक्शन होता है जो कि कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, वो ऑटोमेटिक होता है। रिफ्लेक्स एक्शन, स्नीजिंग आना, हिक्कप आना, सबके सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में क्या आ रहा है, इसमें आएंगे लिम्स। लिम्स, लिम्स मतलब उपांग। उपांग क्या होता है जी, आपके जो हाथ और जो पैर है उनको क्या बोला जाता है, लिम्स बोला जाता है, उपांग बोले जाते हैं। हाथ और पैर इनको क्या बोलेंगे, लिम्स बोलेंगे, उपांग बोलेंगे। तो लिम्स में टोटल बोन होती है 120। कैसे, जो आपके हैंड है उनको तो बोलते हैं फोर लिम्ब। आपके जो हैंड है उनको क्या बोलते हैं, फोर लिम्ब बोला जाता है। हैंड को क्या बोलते हैं, फोर लिम्ब बोला जाता है। हैंड को क्या बोलेंगे, फोर लिम्ब। ये जो हमारे हैंड है ना वो क्या है, फोर लिम्ब है, अग्रपाद है वो। तो एक हाथ में बोन होती है 30, दो में कितनी, 60, ठीक है। और जो आपके पैर है उनको बोला जाता है हाइंड लिम्स, उनको बोला जाता है। तो एक पैर में हड्डियां होती है 30, तो दोनों में कितनी हो गई, 60, ठीक है। तो आपके जो हाथ और जो पैर है उनको लिम्स बोला जाता है। तो 60 बोन तो आपके दोनों लिम्स में पाई जाएंगी, सॉरी फोर लिम्ब में पाई जाएंगी, और 60 बोन आपके हाइंड लिम्ब में पाई जाएगी। तो टोटल कितने होगी, 120। बट अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में बोन कितने, टोटल 126। तो जो 6 बोन बच गई वो किस में शामिल है, वो शामिल है ग्रिडल्स में। ग्रिडल्स को हिंदी में बोले तो मेखला। जी साहब ये मेखला क्या होता है समझ में नहीं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। ये जो आपके हाथ और पैर है वो किससे कनेक्टेड है, आपके एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से कनेक्टेड है। आपके हाथ और पैर एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से तो कनेक्टेड है, डायग्राम में देखा था ना पिछले पीछे। बट एक चीज आप ये सोचिए कि आपके जो ये हाथ है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से कनेक्ट किसके थ्रू होंगे, ऐसे थोड़ी कि कहीं पर ऐसे चिपके हुए हैं, फेविकोल के साथ ऐसे चिपके हुए हैं। तो इनको जो कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर है, फोर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करने वाले जो स्ट्रक्चर है, हाइंड लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर है, वो क्या होती है, वो क्या होती है, ग्रिडल्स होते हैं, वो मेखला होती है। और ग्रिडल्स को भी किसमें शामिल करते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में शामिल करते हैं। तो ग्रिडल्स क्या करेंगे, लिम्ब्स को किससे कनेक्ट करेंगे, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। तो ग्रिडल में कितनी बोन आ रही है, ग्रिडल्स में बोन आ रही है 6। कितनी बोन आ रही है, 6। अब ग्रिडल भी कितने होते हैं, ग्रिडल भी होते हैं 2। दो ग्रिडल आपको देखने मिले, कौन कौन से, एक तो पेक्टोरल जिसमें बोन आएंगी 2 × 2 4। ग्रिडल्स में बोन आएंगी, सॉरी पेक्टोरल ग्रिडल में बोन आएंगी 4। जैसे पेक्टोरल ग्रिडल क्या है, जो आपकी कंधे है ना वही पेक्टोरल ग्रिडल है। कंधों को क्या बोला जाता है, पेक्टोरल ग्रिडल। तो इस वाले कंधे में 2 बोन, इस वाले कंधे में 2 बोन, क्लेविकल और स्केपुला, लिखाऊंगा आपको आगे नाम। तो टोटल पेक्टोरल ग्रिडल में कितने बोन आएगी, 4। और जो 2 बोन है वो किस में पाई जाएगी, पेल्विक, पेल्विक ग्रिडल्स में। तो इसमें टोटल बोन कितनी होगी, 2। टोटल कितनी बोन होगी, 2। इसको हिंदी में बोले तो अंश मेखला, और इसको हिंदी में बोलते हैं श्रोणी मेखला, ठीक है। तो ये हमने क्लासिफाई कर लिया किसको, एंडोस्केलेटन को, ह्यूमन को। दिख नहीं रहा।
ये देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है ना, तो एक बार आपको नोट करने के लिए मैं इसको साइड में कर रहा हूँ। देख लो आप, ग्रिडल में कितनी बोन आ रही है, 4 बोन 6 बोन आएंगी। 4 बोन तो पेक्टोरल ग्रिडल में और 2 बोन पेल्विक ग्रिडल में। ठीक है, तो मैं रफ करने के लिए जा रहा हूँ अब। तो ये तो हमने किसको देख लिया, क्लासिफाई कर लिया पूरा का पूरा। अब पहले क्या स्टार्ट करेंगे हम, पहले स्कल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में रिब्स, फिर स्टर्नम, फिर वर्टिब्रल कॉलम। देन उसके बाद में कहां पर आएंगे हम, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम पर आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो पहले हम पढ़ेंगे स्कल। स्कल को हिंदी में बोलते हैं खोपड़ी। स्कल को हिंदी में बोलते हैं खोपड़ी। टोटल बोन कितनी होगी इसमें, टोटल बोन होगी 29। और स्कल के भी क्या क्या पार्ट है, स्कल के पार्ट होते हैं क्रेनियम, क्रेनियम हिंदी में बोले तो कपाल। क्रेनियम को क्या बोला जाता है, कपाल। और क्रेनियम में बोन कितनी होगी, 8 बोन। और क्या आएगा, और फेशियल बोन, फेशियल बोन कितनी आएंगी, 14। और उसके अलावा क्या शामिल है, ईयर ओसाइकल्स, इसमें बोन शामिल है 6। और एक आपको बोन देखने मिलेगी हायोइड बोन, जो सिंगल नंबर होती है। ठीक है, तो जो स्कल है उसके क्या क्या पार्ट है, क्रेनियम, फेशियल बोन, ईयर ओसाइकल, हायोइड बोन। टोटल बोन कितने, 29। तो आप काउंट कर लो, 8 और 40 22, 6 28। और एक क्या है, हायोइड बोन। अब ये आपको खोपड़ी में ये कहां कहां पर, ये स्कल में पार्ट कहां कहां पर देखने मिलेंगे। तो आप 1 मिनट देखिए, स्कल का ये जो आपको घूमता हुआ जो डायग्राम दिख रहा है, उसको आप वापस से देखिए। ये तो क्या है, स्कल। अब स्कल के चारों पार्ट को मैं डिवाइड करके अलग अलग तोड़ करके मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये जो डायग्राम आपके सामने आ रहा है, इसमें जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ओनली जो है ग्रीन वाला पोर्शन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्रेनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रेनियम क्या है, क्रेनियम वो पार्ट है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये जो डायग्राम में ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा ना, तो ये क्या है, क्रेनियम है, जिसमें कितनी बोन पाई जाएंगी, टोटल 8 बोन पाई जाएगी। सभी का नाम भी मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है, अब आपके जो सामने जो नेक्स्ट डायग्राम आ रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फेशियल बोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो बोन जो आपके फेस पर पाई जाती है। तो ग्रीन वाला पार्ट क्या है, पूरा पूरा फेशियल बोन को प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें 14 बोन है। ठीक है, देख लो आप इसको एक बार ध्यान से। नेक्स्ट, अब ये आपके सामने जो 3D डायग्राम है, नेक्स्ट आपके सामने जो 3D डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको जो रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हायोइड बोन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, हायोइड बोन है। अब लास्ट में ईयर ओसाइकल बच गई। तो ये ईयर ओसाइकल क्या है, ईयर ओसाइकल मतलब कान में पाई जाने वाली बोन। तो ये जो आपको दिख रहा है ना बाहर से, ये पूरा का पूरा ईयर नहीं है आपका, ये तो ईयर पिन्ना है। ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल और मिड ईयर, इंटरनल ईयर। तो अंदर भी है, कान तो पूरा का पूरा अंदर है। तो जो आपका मिड ईयर, मिड वाला ईयर होता है, उसमें 3 बोन पाई जाती है। 3 बोन इस वाले कान में, 3 बोन इस वाले कान में। तो टोटल कितनी बोन होगी, 6 बोन होगी, 3 और 3 6 बोन होगी, मेलिस, इंकस और स्टेपिस। तो उनको मिलाकर के क्या बोला जाता है, ईयर ओसाइकल बोला जाता है। टोटल नंबर कितने, 6। तो वो आपको डायग्राम में दिखेगी नहीं, क्योंकि वो बोन से प्रोटेक्ट है। आपको ऐसे भी नहीं दिखेगी कि वो बोन से प्रोटेक्ट है। तो आप डायरेक्ट याद रखो कि ईयर ओसाइकल कहां पर देखने मिलेगी, आपको मिड ईयर में देखने मिलेगी,
नंबर कितना होगा 6, 3 इधर 3 इधर, मेलियस इंकस स्टेप्स, नाम मैं आपको लिखाऊंगा। बट उससे पहले अभी हमने एक बोन देखी, हायोइड बोन देखी, हायोइड बोन देखी। तो ये हायोइड बोन जो, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि अभी आपने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी ना, तो स्ट्रक्चर कैसी है, यू शेप थी कि नहीं, यू शेप, या हॉर्स शू, जो घोड़े की नाल होती है, तो घोड़े के पैर में लगाई जाती है ना, वो ऐसी ऐसे से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे लगाई जाती है, तो वैसी ये बोन होती है। और ये बोन प्रेजेंट कहां पर होती है, बेसल पार्ट ऑफ, बेसल पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि हमारे शरीर की जितनी बोन है, जैसे आप एग्जांपल ले लो कि ये क्या है, ये बोन जो है वो रेडियस अल्ना है, ठीक है, यहां पर जो बोन होगी वो रेडियस अल्ना, तो रेडियस और अल्ना जो बोन है वो यहां पर ह्यूमरस से जुड़ी हुई। फीमर को ले लो, फीमर आगे कहां पर, टीप या फिबुला से जुड़ी हुई, पटला से जुड़ी हुई, ठीक है। तो शरीर की कोई, क्या हुआ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो आई कंफर्ट मोड है वो, कंफ्यूज मत हो, ये आप उसको, आपको नहीं बोल रहा हूँ, पीछे कैमरे के पीछे भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कैमरा मैन है, तो कैमरे वाले भैया को मैं बोल रहा हूँ कि, वो बोल रहे कि स्क्रीन येलो येलो कैसे हो गई, तो वो येलो इसलिए क्योंकि उसमें आई कंफर्ट मोड लगा हुआ है। अगर आपके भी फोन में है, आप भी लगा सकते हो, जिससे कि आपकी आंखों को सुकून मिलेगा एक तरह से। तो बीच बीच में ऐड भी कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो किस पर बात चल रही थी, हाइड बोन पर बात चल रही थी। और हाइड बोन पर यह बात चल रही थी कि ये जो बोन है, ये एकमात्र ऐसी बोन हमारी पूरी बॉडी की है, एकमात्र ऐसी बोन है जो किसी भी बोन से अटैच नहीं होती। तो एकमात्र ऐसी बोन जो किसी अन्य बोन से कनेक्ट नहीं होती, तभी तो इसको फ्री बोन बोला जाता है। तो हाइड बोन जो है वो किसी भी अदर बोन से कनेक्ट नहीं होती है। तो यह हाइड बोन के बारे में क्या थी, कुछ इंपोर्टेंट लाइनें थी, हाइड बोन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट ये क्या थी, लाइनें। अब बात करें, अब पहले हम बात करेंगे क्रेनियम बोन के बारे में। पहले किसके बारे में बात करेंगे, क्रेनियम, क्रेनियम के बारे में बात करेंगे। क्रेनियम कपाल, क्रेनियम कपाल, ये जो क्रेनियम है या जो कपाल है, ये क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ना, तो इसलिए इसको ब्रेन बॉक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रेन बॉक्स भी बोला जाता है। तो इसका एक दूसरा नाम क्या लिख लोगे आप, ब्रेन बॉक्स लिख लो आप। तो टोटल बोन कितनी आ रही है इसमें, टोटल बोन आ रही है 8। नाम क्या है जी, हाँ, तो ये यहां से लेकर के ललाट से लेकर के यहाँ पीछे, ललाट से लेकर के यहाँ पीछे गुद्दी में, पीछे गुद्दी बोलते हैं मरते यहाँ पे, ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, आपकी वहां लैंग्वेज में पता नहीं और कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो पीछे वाला पार्ट है ये, तो ललाट से लेकर के पीछे तक ये क्या है, पूरा पूरा क्रेनियम है, जो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरे भी ब्रेन के प्रोटेक्ट, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसमें बोन कौन कौन सी आएंगी, इसमें बोन आएंगी एक तो फ्रंटल, नंबर में कितनी होगी, ओनली एक, एक आएंगी, फिर पेराइटल, नंबर में कितनी होगी 2, फिर आएंगी ओसिपिटल, नंबर में कितनी होगी 1, और आती है टेम्पोरल, नंबर में होती है 2, स्फेनोइड,
स्फेनोइड नंबर में कितनी होती है? एक। और आती है इथमोइड बोन। इथमोइड बोन ये भी नंबर में कितनी होती है? एक होती है। इथमोइड बोन भी नंबर में कितनी होती है? एक होती है। तो फ्रंटल, पेराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, स्पेनोइड और इथमोइड कहाँ कहाँ पर? ये जो सामने आपको एकदम फ्रंट में दिख रही है जो ललाट वाला पोर्शन है, ये क्या है? फ्रंटल बोन है। उसके पीछे जो जस्ट आपके जो हेड की जो आपके कपा ये स्कल की सॉरी क्रेनियम की जो छत बना रहा है वो कौन सी बोन है? वो पेराइटल बोन है जिसमें दो बोन पाई जाती है। ओसिपिटल बोन जो पीछे ये यहाँ पर पीछे जो प्रेजेंट है ना, ये पीछे बोन प्रेजेंट है वो क्या है? ओसिपिटल बोन। टेम्पोरल जो आपकी कनपट्टी पर पाई जाती है, कान के आसपास इर्द गिर्द पाई जाती है, वो क्या है? टेम्पोरल बोन। और स्पेनोइड और इथमोइड बोन है। टोटल 8 हो गई। 1 3 4 6 7 8। अब एक चीज आप याद रखना, स्पेनोइड बोन से रिलेटेड एक चीज याद रखना, स्पेनोइड बोन से एक चीज याद रखना कि ये जो है स्पेनोइड बोन में एक कैविटी आपको देखने मिलती है। स्पेनोइड बोन में कैविटी आपको देखने मिलेगी जिसको बोला जाता है सेला टर्सिका। दिख रहा है यहां तक? सेला सेला टर्सिका कैविटी पाई जाती है। उस कैविटी का नाम क्या है? सेला टर्सिका। और उस कैविटी में सेला टर्सिका कैविटी में क्या प्रेजेंट होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? प्रेजेंट। कैसे? आप डायग्राम के लिए समझ लो डायग्राम। मान लो कि ये तो क्या है? आपकी स्पेनोइड बोन है। ये क्या है? कैविटी है वो सेला टर्सिका। ये वो सेला टर्सिका कैविटी है। और ये उसमें पाई जाने वाली क्या है? ये देखो, ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये क्या है? स्फेनोइड बोन। स्पेनोइड बोन में क्या पाया जा रहा है? सेला टर्सिका गर्त पाया जा रहा है, कैविटी पाई जा रही है। और कैविटी में क्या प्रेजेंट रहती है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। आ गई क्या बात समझ में? आ गई? ठीक है भाई, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात भी आपको बतानी, ओसिपिटल बोन से रिलेटेड आपको एक बात बतानी है। ओसिपिटल बोन से रिलेटेड आपको एक बात बतानी है, तो मैं आपको देखो कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं। जैसे कि ये आपका जो है ये आप क्या मान लो, आप अपना स्कल या क्रेनियम मान लो, क्रेनियम मान लो। अब क्रेनियम के अंदर क्या फिट है? ब्रेन। क्रेनियम के अंदर क्या फिट है? ब्रेन फिट है। ब्रेन प्रेजेंट है क्रेनियम के अंदर। और आपको अच्छी तरह से पता है कि ये मान लो कि ब्रेन है, तो ब्रेन से एक स्ट्रक्चर से लटकी रहती है जिसका नाम होता है स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ओब्लोंगेटा से क्या बनती है? स्पाइनल कॉर्ड बनती है। तो आपका ब्रेन तो क्रेनियम में प्रेजेंट है, बट इससे जो स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी तो वो कहां से निकलेगी? फिर कहां से निकलेगी वो? उससे वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो कहां से निकलेगी। तो ये तो क्या है? क्रेनियम। आगे वाली बोन फ्रंटल, यहां पर पेराइटल। पीछे ही पीछे कौन सी बोन होगी प्रेजेंट? ओसिपिटल बोन प्रेजेंट होगी। तो जो ओसिपिटल बोन होती है, ओसिपिटल जो बोन होती है उसके नीचे, उसके नीचे यहां पर एक क्या पाया जाता है? एक पोर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक पोर पाया जाता है। एक पोर पाया जाता है। और उस पोर से फिर बाहर क्या हैंगिंग लटकी रहती है, क्या स्ट्रक्चर बाहर निकलती है? उसी पोर से ये स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलती है। ठीक है, उसी पोर से क्या ये बाहर निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलती है। तो ये तो क्या मान लो आप? ये वाला, ये वाला क्या मान लो आप? ब्रेन मान लो।
ये क्या है, क्रेनियम मान लो, ठीक है। और ये क्या है, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। और जिस पोर से ये जो पीछे वाली बोन है, ये पीछे पीछे वाली जो बोन है वो कौन सी बोन है, ओसिपिटल बोन। और ओसिपिटल बोन में ये जो पोर प्रेजेंट है, ये जो छिद्र प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन ऑफ मैग्नम क्या है, वो पार्ट है, वो पोर है ओसिपिटल बोन में जहां से बाहर क्या निकलेगी, स्पाइनल कोड बाहर निकलेगी। और स्पाइनल कोड को फिर प्रोटेक्ट करके कौन रखती है, स्पाइनल कोड को फिर प्रोटेक्ट कर रखती है ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ब्रेन किसके अंदर प्रेजेंट है, क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट है, बट स्पाइनल कोड किस में प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है। किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट को तो यही कंफ्यूजन रहती है, या वो जो है वर्टिब्रल कॉलम को क्या मानने लगते हैं, स्पाइनल कोड मानने लगते हैं। रीढ़ की हड्डी को क्या समझते हैं, वो स्पाइनल कोड समझते हैं। अरे स्पाइनल कोड तो रीढ़ की हड्डी के अंदर है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। तो रीढ़ की हड्डी का काम क्या है, अरे जैसे ब्रेन को भी तो प्रोटेक्ट करता है ना क्रेनियम, ये जो आपका कपाल है ये ब्रेन को कवर कर रहा है कि नहीं, प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो वैसे ही स्पाइनल कोड भी तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा किसकी हेल्प से, वर्टिब्रल कॉलम की हेल्प से। तो ये डायग्राम तो मैंने आपको एक रफली समझा दिया, बट एक कंटेंट बेस्ड डायग्राम मैं आपको और बनवा देता हूँ, ओसिपिटल बोन का कंटेंट बेस्ड डायग्राम और बना देता हूँ, जिससे कि आपको पढ़ने में इजी पड़ेगा वो। तो किसका डायग्राम बना रहा हूं मैं, ओसिपिटल बोन का। ये कंटेंट बेस्ड डायग्राम है। जैसे मान लो कि ये क्या है, ओसिपिटल बोन, ये क्या है, ओसिपिटल बोन। और ये ओसिपिटल बोन में बीचों बीच क्या पाया जा रहा है, ये वो पोर पाया जा रहा है। तो ये तो क्या है, ओसिपिटल बोन। ये क्या प्रेजेंट है, फोरामेन ऑफ मैग्नम। अब इस फोरामेन ऑफ मैग्नम के दोनों तरफ ऐसे उभार प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरफ ऐसे उभार प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोला जाता है ओसिपिटल कोंडाइल। कौन सा डाइल, ओसिपिटल कोंडाइल, ओसिपिटल कोंडाइल। और इन्हीं ओसिपिटल कोंडाइल की हेल्प से क्या कनेक्ट रहती है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम ऐसे कनेक्ट रहती है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किससे अटैच रहेगी, वो ओसिपिटल कोंडाइल से क्या रहेगी, अटैच रहेगी। तो ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। और इस वर्टिब्रल कॉलम में क्या रहेगी, स्पाइनल कोड प्रेजेंट रहेगी। तो ओसिपिटल बोन के बीचों बीच एक पोर देखने मिलेगा जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। वहां से क्या बाहर निकलेगी, स्पाइनल कोड। और इस फोरामेन मैग्नम के दोनों साइड में क्या प्रेजेंट रहता है, ये ओसिपिटल कोंडाइल उभार प्रेजेंट रहते हैं, जहां से फिर क्या अटैच रहती है, वर्टिब्रल कॉलम। बट एक बार मैं हट जाता हूं और वापस मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं। जैसे कि ये खोपड़ी थी, ये मेरी खोपड़ी है ना, इसको ऐसे उठाया मैंने, ऐसे उठाया तो नीचे नीचे कौन सी बोन प्रेजेंट है, पीछे पीछे कौन सी बोन प्रेजेंट है, ओसिपिटल। तो मैं मेरी खोपड़ी को ऐसे उठाया और फिर आपको आपकी तरफ ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं इसको, ऐसे करके देखिए डायग्राम को। ये आप मैंने खोपड़ी को आप सॉरी स्कल को उल्टा करके दिखा रहा हूं, या क्रेनियम को उल्टा करके दिखा रहा हूं। तो नीचे नीचे कौन सी प्रेजेंट बोन प्रेजेंट होगी, ओसिपिटल बोन। और ओसिपिटल बोन में बीचों बीच एक पोर पाया जा रहा है जिसको बोलेंगे फोरामेन ऑफ मैग्नम। देख लिया। अब ये जो डायग्राम आ रहा है इसमें जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस फोरामेन ऑफ मैग्नम के दोनों तरफ जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रही है वो क्या है, ओसिपिटल कोंडाइल है। वो क्या है, वो ओसिपिटल कोंडाइल है। क्या है वो, ओसिपिटल कोंडाइल। इन ओसिपिटल कोंडाइल की वजह से हम अपनी पूरी गर्दन को ऐसे रोटेट नहीं कर पाते। मैं इस गर्दन को इधर करना चाहूंगा पूरी नहीं घूमेगी, इधर करना चाहूंगा पूरी नहीं घूमेगी। क्यों, क्योंकि जो ओसिपिटल कोंडाइल है
वो ऐसे अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से गर्दन पूरी पूरी नहीं घूम पाती। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि टाइप्स ऑफ स्कल, टाइप्स ऑफ स्कल ऑन द बेसिस ऑफ ओसिपिटल कॉन्डाइल। टाइप्स ऑफ स्कल, खोपड़ी के प्रकार। तो स्कल भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, मोनो कॉन्डाइलिक, मोनो कॉन्डाइलिक स्कल, और एक होता है डाइकॉन्डाइलिक। कुछ स्कल या कुछ खोपड़ियां ऐसी होंगी जिनमें सिर्फ एक ही कॉन्डाइल पाया जाएगा, एक ही उबार पाया जाएगा, तो उसको बोला जाएगा मूना कॉन्डाइलिक। कौन सा मूना, कौन सा कॉन्डाइलिक, मूना या मोनो कॉन्डाइलिक। तो यहां पर सिर्फ जो ओसिपिटल कॉन्डाइल है, ओसिपिटल कॉन्डाइल, वो कितना देखने मिलेगा आपको, एक। यहां पर कितने देखने मिलेंगे, दो। किन किन में पाया जाएगा, एम्फीबिया, एम्फीबिया एंड मैमल्स, हम स्तनधारी। एम्फीबिया का जाना माना एग्जाम्पल फ्रॉग, और मैमल्स का जाना माना एग्जाम्पल ह्यूमन, आदमी। इधर किस में पाया जाएगा, या फिश में पाया जाएगा, बर्ड्स में पाया जाएगा, और रेप्टाइल्स में पाई जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज था, अगर आप याद रखना चाहो तो रख लेना, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। आप ये याद रख लेना कि हमारे अंदर कौन सा स्कल पाया जाता है, डाइकोंडाइलिक स्कल पाया जाता है। तो ये लेक्चर, इस लेक्चर में आपको बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक स्ट्रक्चर आपको डायग्रामेटिकली दिखाई है कि कौन से स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ में भी आया होगा। 3 लेक्चर बनाने के बाद में लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, तो इसमें बहुत मेहनत भी लगी। तो ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते हुए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।